साल 2020-21 के बाद से एक बार फिर कोरोना लोगों को डराने लगा है। इसकी रफ्तार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जो मामले 10 दिन पहले तक सिर्फ 257 चल रहे थे, अब वो आंकड़ा 3500 से भी ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 360 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हुई है। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 3758 पहुंच चुकी है और पॉजिटिव रेट बढ़ा है। रविवार यानी 1 जून तक के आंकड़े बताते हैं कि केरल में 1400 कोरोना के मामले चल रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में 814 और दिल्ली में 436 मामले दर्ज किए गए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में देश के किन किन राज्यों में बढ़े हैं कोरोना के मरीज और कुल मरने वालों की संख्या कितनी है। भारत में केरल, दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा बात करें तो गुजरात में 320, बंगाल में 287, कर्नाटक में 238, तमिलनाडु में 199, उत्तर प्रदेश में 147 और राजस्थान में 62 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वैसे अब तक देश में कोरोना से 28 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ भी केरल और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में 7-7 मौतें हुई हैं। कर्नाटक ने भी बढ़ते मामलों के बीच एक सर्कुलर भी जारी कर दिया है। जोर देकर कहा गया है कि लोगों को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए। वहीं मास्क पहनने की हिदायत भी दी गई है। कैसे बढ़ी कोरोना की रफ्तार? अब समझने वाली बात यह है कि देश में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़ रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 22 मई को देश में सिर्फ 257 सक्रिय मरीज थे, लेकिन 4 दिन के भीतर यानी कि 26 मई को यही आंकड़ा बढ़कर 1010 तक पहुंच गया। अब पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 360 नए मामले सामने आए हैं। वहाँ भी 2 लोगों की मौत हुई है। वैसे बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच डॉक्टरों का कहना है कि लोगों में गंभीर लक्षण नहीं है। ऐसे में डरने की या पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जरूरी नियमों का पालन करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग वाले रूल को एक बार फिर फॉलो करना होगा। NB.1.8.1 और LF.7 से वेरिएंट क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने NB.1.8.1 और LF.7 दोनों को मॉनिटरिंग के तहत वेरिएंट के तौर पर रखा है। इसका आसान शब्दों में मतलब है कि इस वक्त इन दोनों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और वे अभी तक ज़्यादा परेशानी के कारण नहीं बने हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि चीन और एशिया के अन्य हिस्सों में कोविड-19 मामलों में हालिया बढ़ोतरी के पीछे ये सब वेरिएंट ही है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोविड के केसेस और टेस्ट रिक्वेस्ट्स बढ़ गई हैं और ज़्यादातर ये जो केसेस हैं ये ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है जिस वेरिएंट का नाम है BA.2.86। उसी के सब वेरिएंट्स या डिसेंडेंट्स हैं। ये 2 प्रकार के पाए गए हैं एंड एक है JN1 और इसके अलावा ऑल्सो NB.1.8.1 या LF.7, ये दोनों वेरिएंट्स भी पाए गए हैं। बट थैंकफुली ये जो वेरिएंट्स हैं अभी और इसमें जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुए हैं इन वायरसेस में, ये अलग अलग वेरिएंट्स आने के लिए हमने ये देखा है कि इन वेरिएंट्स में स्प्रेडिंग पावर कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे इन्फेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है। परंतु इसमें जो हम लक्षण देख रहे हैं वो थैंकफुली अभी तक मामूली लक्षण ही है और कुछ सीरियस केसेस नहीं पाए गए हैं। साथ में अगर हम बात करें तो कुछ दिनों की केसेस एकदम से बढ़ गए हैं क्योंकि आपके पास टेस्टिंग के लिए आते हैं। सो आई थिंक उसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि जो ये वायरस है वो बहुत ही फुर्तीलेपन से फैल रहा है, इसलिए लोग टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा आई थिंक इसका कारण ये भी है कि लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा केसेस आए थे। तो जो लोगों ने ट्रैवल करा है और उन्हें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो लोग जानते हैं कि ये बहुत तेजी से इसके लक्षण फैलते हैं, इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं ताकि अपने आसपास के जो और लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या एल्डरली लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएं इस वायरस से। अभी जो सिचुएशन है अर्जुन, क्या कहोगे? अभी लगता है कि एकदम से सिवियरिटी है केसेस में या फिर क्या कहेंगे कि कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स है? तो इसके जो लक्षण हैं वो तो कॉमन फ्लू लाइक ही हैं अभी, बट आई थिंक इसमें अति महत्वपूर्ण है कि जिसको भी ये लक्षण हो वो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या टेस्ट करें और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करें। और आई थिंक इसमें ज्यादा जिम्मेदारी की बात है कि किसी को अगर लग रहा है कि उन्हें ऐसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो वो आगे आए, टेस्ट करें एंड देन उसके बाद प्रिवेंट करें कि ये और किसी को ना ट्रांसमिट हो। तो ये थी कोरोना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।